हेलो दोस्तों, मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह को पढ़ेंगे, जो हमारे ऑनलाइनर मोड में है। सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में। पढ़ेंगे क्या पढ़ना है हम लोग को, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन को पढ़ेंगे, जिसमें से आइए हम लोग आज पढ़ेंगे। देखते हैं पहला पॉइंट्स को क्या है। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये ब्राह्मणों के सर्वोच्चता की चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था बी रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया था। बी रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया था, पेरियार। अगला पॉइंट क्या है? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं ज्योतिबा फूले हैं। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले हैं। यहाँ देखते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। अगला पॉइंट्स क्या है? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किए थे? तो भीमराव अंबेडकर ने किए थे। आइए देखते हैं हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन को। ये है संस्थापक, स्थापना वर्ष, स्थल और प्रमुख उद्देश्य क्या थे? आत्मीय सभा संस्था है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा का स्थापना 1815 ईस्वी में किए थे। कहाँ पर किए थे? तो कलकत्ता में किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म के बुराइयों पर आक्रमण और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार को करना था। हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण और एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना था। आइए दूसरा देखते हैं संस्था कौन सा है? ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? तो ये भी राजा राम मोहन राय हैं। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार था। एकेश्वरवाद का प्रसार करना था। पहले इसका नाम ब्रह्मा सभा था। आइए अगला पॉइंट को देखते हैं। धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन है? राधाकांत देव हैं। ये कब इसका स्थापना हुआ था? 1829 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसकी स्थापना ब्रह्मा समाज के विरोध में हुआ था तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तत्वबोधिनी सभा। देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। स्थापना कब हुआ था? 1839 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना था। आइए परमहंस मंडली के संस्थापक कौन है? दादोबा पांडुरंग हैं। जो इसका स्थापना 1849 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। आगे देखते हैं भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन हैं? केशव चंद्र सेन हैं। कौन है? केशव चंद्र सेन संस्थापक है किसका? भारतीय ब्रह्मा समाज के। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्मा समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्मा समाज कहा जाने लगा था। आगे देखते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम
पांडुरंग थे, आत्माराम पांडुरंग थे। इसका स्थापना वर्ष कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं को सुधार करना था। आइए अगला पॉइंट को देखते हैं। आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। इसका स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन को रोकना था। आर्य समाज इसीलिए बना था जो हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन से रोकना था। थियोसोफिकल सोसाइटी संस्था के संस्थापक कौन है? मैडम HP ब्लावत्स्की और हेनरी अल्टकॉट है। मैडम HP और ब्लावत्स्की और हेनरी अल्टकॉट है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। साधारण ब्रह्मा समाज। साधारण ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन हैं? शिवनाथ शास्त्री हैं। शिवनाथ शास्त्री हैं और आनंद मोहन बोस हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1878 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। ब्रह्मा समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इसके संस्था के संस्थापक MG रानाडे हैं। इसका स्थापना वर्ष कब हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन संस्था के संस्थापक कौन हैं? तो स्वामी विवेकानंद है। कौन है? स्वामी विवेकानंद है। इसकी स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो 1897 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेलूर में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? कि मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। क्या था? मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य को करना था। आइए आगे देखते हैं पॉइंट्स को। भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना था। मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षित करना था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। पूना सेवा सदन। इसका संस्थापक कौन है? रामाबाई रानाडे हैं। इसका स्थापना वर्ष 1909 ईस्वी है। कहाँ हुआ था? तो पूना में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनका उत्थान करना था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। सोशल सर्विस लीग। इसके संस्थापक कौन है? NM जोशी हैं। इसकी स्थापना 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था फिर जगह? बम्बई में। इसका मुख्य उद्देश्य था समान नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने के अवसर प्रदान करना था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। विमेंस इंडिया। विमेंस इंडिया के संस्थापक नहीं दिया हुआ है। इसका स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था मद्रास में। इसका मुख्य उद्देश्य था यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। रहनुमाई मजदायस्नान सभा के संस्थापक कौन थे? रहनुमाई मजदायस्नान सभा के संस्थापक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी। फरदून जी H बंगाली थे। दादा भाई नौरोजी, फरदून जी और H बंगाली थे। इसकी स्थापना वर्ष हुआ था 1851 ईस्वी में, मुंबई में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था
पारसी या जरथुस्ट्र धर्म सुधार तथा सभ्य पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। महाराजा खेतरी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। क्या था? महाराजा खेतरी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। आइए अगला पॉइंट्स को देखते हैं। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो गुरु राम सिंह कुका के द्वारा चलाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई है? गोपाल हरि देशमुख को किया गया है। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा किया गया था। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली संबंधित किससे है? बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल थे। बहुजन समाज के संस्थापक कौन है? मुकुंदराव पाटिल हैं। आइए अगला पॉइंट्स को देखते हैं। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कार्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो महिला शिक्षा एवं विधवा पूर्ण विवाह के क्षेत्र में दिए हैं। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खां को माना जाता है। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खां को माना जाता है। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। आई होप कि आप लोगों ने ये हमारे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार आंदोलन को आप सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।